बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने कारोबार में बेपनाह इजाफा चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क कारोबार में बरकत डाल दे, तो एक छोटे से वजीफ़े से आपके घर में रिज़्क का ढेर लग जाएगा। और ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके करने से हर किस्म की बंदिश, बीमारी, जादू टूना, नजर बद ख़त्म हो जाएगा। और इस वजीफ़े से आप अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगेंगे, आपकी हर दुआ कबूल होगी। ये बहुत आसान सा और छोटा सा वजीफ़ा है जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे और फजीलत है। सही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को सोने से पहले जो बंदा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़कर सो जाए, तो ये 2 आयतें सारी रात के लिए उसको कफ़ायत कर जाएंगी। मुहद्दिसीन ने कफ़ायत से मुराद का बताया है कि कफ़ायत से मुराद ये है कि एक बंदा हर रात तहज्जुद की नमाज अदा करता था और एक बंदा हर रात कई सौ आयत की तिलावत करता था। एक बंदा सारी रात इतने सिपारे पढ़ता था, एक दिन उसको नींद आ गई। उस रात वो कुछ नहीं पढ़ सका, सिर्फ 2 आयतों की तिलावत कर ली, तो ये 2 आयतें उसको कफ़ायत कर गईं कि उसके नामा माल में सारी रात का क़याम लिख दिया जाएगा। जितने वो सिपारे पढ़ता था लिख दिए जाएंगे, जितने वो अमल करता था लिख दिया जाएगा। इसके अलावा जमई बीमारियों के, जमई मखलूक़ात के शर से अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा, सिर्फ ये 2 आयतें पढ़ लेने से। सही हदीस के अल्फाज हैं कि जो बंदा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें सिर्फ 3 दिन पढ़ लेता है तो उसके घर से शयातीन जिन्नात भाग जाते हैं। और सूरह बकरा की तिलावत अगर घर में 40 दिन कर ली जाए, अगर आप सूरह बकरा की तिलावत नहीं कर सकते तो किसी भी डिवाइस में लगा लें, तो किसी भी किस्म का जादू टूना, बंदिश, बुरी नज़र, शैतान और जिन्नात का असर ख़त्म हो जाता है। गोया सूरह बकरा के अंदर पूरे का पूरा तोड़ मौजूद है। जादू का, जिन्नात का, इंसान को वहम यानी वसवसा, रिज़्क की कमी है तो सूरह बकरा की तिलावत घर में लगाएं। अगर नहीं लगा सकते तो आखिरी 2 आयतें याद कर लें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की अज़ाफ़ी फजीलतें भी बताई हैं कि इसके पढ़ने से जो मांगा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला अता कर देते हैं। तो मेरी बहनों और भाइयों, हमें चाहिए कि हम हर रोज़ सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़कर सोएं। हमें इस अमल की आदत बना लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।